दोस्तों इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत के डिफेंस सेक्टर के बारे में अमेरिका उतना ज्यादा गहराई से नहीं जानता। कारण यही है कि भारत का जो स्वाद है वो अभी तक अमेरिका को पता नहीं चल पाया है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में ज्यादा डिफेंस डील्स अभी तक हुई ही नहीं है। इस वजह से भारत को किस तरह की टेक्नोलॉजीज चाहिए होती है, किस तरह के वेपन्स चाहिए होते हैं, इन सब का आकलन अमेरिका अभी तक नहीं लगा पाया है। और यही एक कारण रहा है कि अमेरिका भारत को हथियार बेचने में लगातार विफल रहा है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका द्वारा कई सारे वेपन्स भारत के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, कईयों के लिए टेक्नोलॉजी तक देने के लिए अमेरिका तैयार रहता है, लेकिन भारत इन्हें खरीदता नहीं है। इसके पीछे के कई कारण हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत को इस तरह के हथियारों की आवश्यकता ही नहीं है, या अगर है भी तो भारत घरेलू लेवल पर उन्हें तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और काफी जल्द इस तरह के हथियार हम लोग खुद के बूते बना चुके होंगे। कहने का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी भारत को चाहिए जिसके ऊपर अभी तक भारत को महारत हासिल नहीं हुई है और भारत को इस समय रिक्वायर्ड है। जब तक आप इस तरह के दाव नहीं चलेंगे तब तक अमेरिका के हथियार भारत द्वारा खरीदे जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगली बार फिर अमेरिका नया हथियार पेशकश करेगा और भारत फिर उसको टालम टोल करके कैंसिल करवा देगा। कहने का मतलब भारत लगातार इस तरह की चीजें कर रहा है और अमेरिका लगातार कोशिश भी कर रहा है कि भारत को ये नहीं तो ये नहीं तो ये हथियार दिया जाए, लेकिन हर बार वो विफल हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब लग रहा है कि अमेरिका ने शायद भारत की रिक्वायरमेंट को ठीक से एनालाइज करने की कोशिश की है और वो अपने आप को रशिया की जगह रखकर देखने की कोशिश इस समय कर रहा है और ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश में लगा हुआ है कि भला भारत को किस तरह के वेपन्स की आवश्यकता है, ताकि वो वेपन्स भारत को सौंपे जाएं और भारत इन्हें खरीदने में बिल्कुल भी हानाकानी नहीं करे, क्योंकि इस समय अमेरिका नहीं चाहता कि भारत और ज्यादा एडवांस वेपन्स रशिया से खरीदे। देखिए अभी हम लोगों ने एरो इंडिया 2023 में देखा कि अमेरिका की तरफ से F-35 को डिस्प्ले किया गया। ऐसा पहला मौका था जब अमेरिका द्वारा अपना F-35 भारत भेजा गया। इसके पीछे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि सीधे सीधे अमेरिका इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि देखिए हम समझ सकते हैं आपके पास इस समय 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की खासी कमी है और उसे आप खरीदना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। इस वजह से हम आपको ये वेपन भी देने के लिए तैयार हैं, यानी F-35 जो कि अमेरिका अपने गिने चुने सहयोगियों को ही देता है, वो तक हम आपको देने के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब अमेरिका ने अब अपना विस्तार भारत को लेकर काफी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की है। इसके पीछे का कारण क्या है? रशिया से भारत किसी तरह का अन्य कोई भी वेपन न खरीदे। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि अमेरिका काफी समय से इन चीजों की कोशिश कर रहा है। जैसे अमेरिका की तरफ से थार डिफेंस सिस्टम भारत को ऑफर किए गए थे, जिसमें ये बताया जा रहा था कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स तक को रोक सकता है, लेकिन वहां पर अमेरिका विफल इसलिए हो गया क्योंकि भारत अपना खुद का BMD सिस्टम बना रहा है, जो कि अपकमिंग किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को एटमॉस्फेयर के अंदर और बाहर दोनों ही कंडीशन में मारकर गिरा सकता है और भारत की प्रोटेक्शन किसी भी न्यूक्लियर अटैक से कर सकता है। तो भला हम लोग थार डिफेंस सिस्टम क्यों खरीदेंगे? जब हम लोग S-400 खरीद रहे थे उस समय अमेरिका की तरफ से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए पेशकश की गई थी, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगा था तुलना में, और इसके अतिरिक्त उसकी रेंज वगैरह भी काफी ज्यादा कम थी S-400 की तुलना में, जिस वजह से भारत को S-400 खरीदना ज्यादा बेटर लगा और भारत ने वही किया। इसी वजह से अब अमेरिका को ये सारी चीजें ध्यान में आ गई है और भारत की रिक्वायरमेंट को देखते हुए स्पेशल ऑफर पेश करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत बताया जा रहा है कि अब अमेरिका की तरफ से भारत को हाइब्रिड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए पेशकश किया गया है। जी हाँ, एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो कि भारत को आने वाले समय में रशिया से S-400 के बजाय S-500 खरीदने से भी रोके। जी हाँ, और इससे भी बड़ी बात जो भारत हमेशा आर्ग्यूमेंट में कहता है कि रशिया न केवल हमें हथियार बेचता है बल्कि कई मामलों में वो ज्वाइंट वेंचर भी करता है और इनकी टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ साझा करता है। इसी वजह से अमेरिका न केवल भारत को ये हाइब्रिड वेपन सिस्टम ऑफर करेगा बल्कि इसके ज्वाइंट वेंचर की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। यानी बराक 8 जैसा ही आप मान लीजिए कि एक एयर डिफेंस सिस्टम जो कि काफी ज्यादा हाइब्रिड होगा, S-400 और S-500 से भी ज्यादा एडवांस हो सकता है, ये उसका विकास एक साथ मिलकर अमेरिका और भारत करेंगे, जिसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर दोनों देश इनका फिर प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह की चीजें अब अमेरिका की तरफ से की जा रही है। यानी F-35 को लेकर जो इनडायरेक्ट वे में अमेरिका की तरफ से भारत को ऑफर दिया गया वो इसीलिए ताकि भारत किसी दूसरे फाइटर जेट को न चुन ले। इसी वजह से उन्होंने अपनी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी रख दी सामने। अब इसी तरह से भारत किसी अन्य और वेपन की तरफ ना भागे, यानी जिसमें संभवतः S-500 हो सकता है रशिया की तरफ से। इस वजह से उन्होंने पहले ही हाइब्रिड एयर डिफेंस सिस्टम का प्रस्ताव भारत के सामने रख दिया। तो कहने का मतलब दोनों देशों के बीच में अब अंडरस्टैंडिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जा रही है। यकीनन ये आगे बहुत ज्यादा काम देने वाली है भारत अमेरिका दोनों को।
क्योंकि अगर ये जॉइंट वेंचर जमता है दोनों देशों के बीच में, इसको लेकर फाइनल नेगोशिएशन हो जाते हैं, तो ये अपने तरह का दूसरा जॉइंट वेंचर होगा। इससे पहले हम लोग एयर लॉन्च यूएवी के ऊपर काम कर रहे हैं भारत अमेरिका मिलकर, तो उस तरह के अगर एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर भी काम किया जाएगा जॉइंटली, तो ये भारत और अमेरिका दोनों के हित के लिए बहुत शानदार चीज होगी। इस तरह की चीजें पहले अमेरिका केवल इजराइल के साथ किया करता था, या फिर बहुत ज्यादा घनिष्ठ जो सहयोगी होते हैं उसके, नेटो कंट्रीज के, उन्हीं के साथ केवल किया करता था। लेकिन भारत को भी अब इसी तरह का इंपॉर्टेंस दिया जाना कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच की जो दोस्ती है यकीनन आगे जाएगी।